हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल पोस्टर अकेडमी एंड आई होप यू आर वेल एंड हेल्दी। दिस इज श्वेता पांचाल। स्वागत है आपका इस क्लास में। और आज हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं एमसीक्यूज। जैसे कि आपको पता ही है कि प्रीवियस क्लास जो हुई थी उसमें हमने ये वाला टॉपिक किया था कंप्लीट पॉलिटिकल पार्टीज, और इससे रिलेटेड ही आज हम करने वाले एमसीक्यूज। तो रेडी रहिए और अच्छे से देखते हैं आपके कितने नंबर आते हैं इसमें। नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए जरूर आपके कितने क्वेश्चन सही थे। DSSB AMRS की तैयारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूलें। इसके अलावा आप टेलीग्राम चैनल के साथ हमारे जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएंगे प्लेलिस्ट का भी और टेलीग्राम चैनल का भी। विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट कर देते हैं अपने वीडियो को। तो क्वेश्चन नंबर 1 के साथ, किस राजनीतिक दल की स्थापना स्वतंत्रता से पहले हुई थी? इनमें से कौन सा वो पॉलिटिकल पार्टी है जिसको स्टेब्लिश किया गया था स्वतंत्रता से पहले, यानी भारत के आजाद होने से पहले ही वो एग्जिस्टेंस में आ चुकी थी? तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय साम्यवादी दल। भारतीय साम्यवादी दल, ये सब बाद में आया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी राजनीतिक दल, यहाँ पर आपको स्पेशली पूछा जा रहा है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रादेशिक दल के रूप में मान्यता कौन देता है, यानी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को प्रादेशिक दल के रूप में मान्यता कौन देता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा आपका इलेक्शन कमीशन, निर्वाचन आयोग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित कथनों पर आप विचार कीजिए और बताइए सही जो कथन है उसका चुनाव कीजिए। आपके पास कथन ए और आर है, दोनों को पढ़िए आराम से। पहले, भारत में स्थायी दलीय व्यवस्था नहीं है, पहली बात। दूसरा कथन है, राजनीतिक दलों की संख्या बहुत अधिक है। ठीक है, राजनीतिक दलों की संख्या बहुत अधिक है। पहला है यहाँ पर भारत में स्थायी दलीय व्यवस्था नहीं है, और कथन आर है राजनीतिक दलों की संख्या बहुत अधिक है। अब आपको बताना है कि ए और आर का जो कनेक्शन है वो कौन से वाला सही बैठेगा। बिल्कुल ए और आर दोनों सही है, और ए जो है वो आर की सही व्याख्या है, या फिर ए और आर दोनों सही है लेकिन ए जो है वो आर की सही व्याख्या नहीं है। सी है ए सही है लेकिन आर गलत है। फिर नेक्स्ट है ए गलत है और आर सही है। उसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है और दोनों की व्याख्या भी बिल्कुल सही है। ठीक है, ए आर की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किसकी स्थापना बी आर अम्बेडकर द्वारा की गई थी, यानी इनमें से कौन सी वो पॉलिटिकल पार्टी थी जिसकी स्थापना बी आर अम्बेडकर द्वारा की गई थी? तो इसका जो आंसर जाएगा आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्वतंत्र श्रमिक दल। स्वतंत्र श्रमिक दल यानी इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। ठीक है, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी 1936 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। इनमें से किस राज्य में शिवसेना एक क्षेत्रीय राजनीतिक दल के रूप में पाई जाती है या फिर है? इनमें से, यानी अब तो शिवसेना के बारे में पूछा गया है कि शिवसेना कौन से स्टेट की एक पॉलिटिकल पार्टी है? तो इसका आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र के सीएम का आपको पता है नाम, एकनाथ शिंदे। ठीक है, अगर इनकी पूरे नाम की बात की जाए तो एकनाथ संभाजी शिंदे, ऐसे चलते हैं ये पार्टी से। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? कांग्रेस, भाजपा, सीपीआई या फिर अकाली दल? तो इसका जो आंसर जाएगा ये जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लास्ट वाला, ये है अकाली दल। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, निम्नलिखित में से 1999 में किसके विघटन से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गठन हुआ था? ठीक है, 1999 में कौन सी पार्टी के विघटन से राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का गठन हुआ था? तो इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कांग्रेस पार्टी। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में। कब हुई थी? 1906 में हुई थी। कि बीजू जनता दल जो है वो कौन से क्षेत्रीय राजनीतिक दल के रूप में पाया जाता है, मतलब कौन से स्टेट का दल है ये बीजू जनता दल? तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ओडिशा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, आम आदमी पार्टी जो हाल ही में नेशनल पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त जिसको हुई है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर रहेगा 26 नवंबर 2012 में। ठीक है, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय जनता पार्टी के गठन के पश्चात इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अटल बिहारी वाजपेयी। क्वेश्चन नंबर 12, इनमें से कौन बहुजन समाज पार्टी का संस्थापक है? यानी बहुजन समाज पार्टी बीएसपी जो पार्टी है उसको स्टैब्लिश किसके द्वारा किया गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, काशीराम जी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, एक लोकतांत्रिक देश में राजनीतिक सुधार करने का इनमें से कौन सा एक बेहतर तरीका है? एक लोकतांत्रिक देश में, यानी एक कंट्री है जो कि डेमोक्रेटिक कंट्री है, उसमें राजनीतिक सुधार करने के लिए कौन सा तरीका सबसे ज्यादा सही रहेगा? तो इसका आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, लोगों का सशक्तिकरण। लोगों का
सशक्तिकरण। कानूनी परिवर्तन वो तो होता ही रहता है, उसमें कुछ ऐसी बड़ी बात नहीं है। इसमें राजनीतिक सुधार की बात कर रहे हैं। संवैधानिक परिवर्तन नहीं, ये भी अलग चीज है। सुधारों के लिए कानून बनाना, ये भी अलग चीज है। लोगों का सशक्तिकरण, क्योंकि आपको बताया गया है कि एक लोकतांत्रिक देश में जितने लोग इन्वॉल्व होंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, उतना ज्यादा लोकतंत्र स्ट्रांग होगा और पॉलिटिक्स भी। दो दलीय व्यवस्था किस देश में है? चीन, भारत, पाकिस्तान या अमेरिका, ब्रिटेन। हमने टॉपिक किया था तो बहुत अच्छे से समझा था दलीय व्यवस्था को भी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट रहेगा, अमेरिका और ब्रिटेन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 15। इनमें से किस देश में एक दलीय शासन प्रणाली है? ये भी हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था। वन पार्टी सिस्टम, टू पार्टी सिस्टम और मल्टी पार्टी सिस्टम हमने अच्छे से पढ़ा था। तो इसका जो आंसर जाएगा, इसमें जाएगा आपका डी ऑप्शन। ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी की हमने यहाँ पर बात की थी चीन में। 16 है, किसी राजनीतिक दल का राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त, मतलब किसी भी दल को, किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता मिल जाती है। तो आपको बताना है कि इस चीज को प्रूव करने के लिए कौन सा कथन बिल्कुल सही रहेगा, बाकी सब सही है या नहीं है, कौन सा इसमें से सही बताना है आपको। ठीक है, तो इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अभी बाकी को देख लेते हैं। जब वह सभी राज्यों में चुनाव लड़ती है, नहीं, सिर्फ चुनाव लड़ने से कुछ नहीं होगा। वह राष्ट्रीय चुनाव में कुल मतदान का, ये भी सही नहीं है। ये वाला बिल्कुल सही है, क्योंकि अभी हमने आम आदमी पार्टी जो है उसकी बात की थी जब टॉपिक किया था ये लास्ट क्लास में, तो बात की थी किस तरीके से आम आदमी पार्टी जो है उसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल चुका है। उसे 4 या अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता दी गई हो, या फिर कम से कम 3 राज्यों में सत्ता। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी। ये आपको याद। क्वेश्चन नंबर 17 है यहाँ पर, तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी जो है उसका चुनाव चिन्ह क्या है? तो इसका आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, साइकिल। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है? यानी बीजेपी जो है इसका प्रेरक सिद्धांत क्या है? तो इसका आंसर जो रहेगा आपका वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। ठीक है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। नेक्स्ट है, किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल को चुनाव आयोग द्वारा यानी इलेक्शन कमीशन द्वारा चुनाव चिन्ह के आवंटन के निर्णय के विरुद्ध निम्नलिखित में से कहां पर अपील की जा सकती है? यानी इलेक्शन कमीशन का काम होता है आपका, काफी सारे काम होते हैं, उनमें से एक काम है आपका कि चुनाव चिन्ह का आवंटन। तो किसी पॉलिटिकल पार्टी को, किसी मान्यता प्राप्त पॉलिटिकल पार्टी है उसको चुनाव चिन्ह का आवंटन किया गया है, तो जो उसको चिन्ह दिया गया उसके लिए वो अपील कहां पर कर सकता है? ये ऑब्वियस सी बात है, कहां पर करेगा? सुप्रीम कोर्ट में। क्वेश्चन नंबर 20 है, राजनीतिक दल का कार्य है, क्या कार्य राजनीतिक दल का? चुनाव लड़ना, बिल्कुल ये कार्य है। सरकार का गठन करना, ये भी है। विरोधी दल का गठन करना, ये भी है। और इनमें सभी, तो इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा सभी। ठीक है भाई, जो राजनीतिक दल को सत्ता बनाएगा उसके विरोधी दल में भी तो कोई भी होगा ना, विरोधी दल का गठन करना, कोई सत्ता में आएगा तो विरोध में भी कोई आएगा। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीपीआई का अस्तित्व किस वर्ष हुआ? यानी सीपीआई जो है कब स्टैब्लिश हुई, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1921 में, 1921। क्वेश्चन नंबर 22, प्रथम लोकसभा चुनाव में कितने राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्रदान किया गया था? तो ये कब हुआ था आपका प्रथम लोकसभा चुनाव? 1951 में। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आपको बताना है कि कितने राष्ट्रीय दल थे उस वक्त। तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा ये जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 14। ठीक है, 14। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, भारत में दलीय व्यवस्था किस प्रकार की है? यानी भारत में जो पार्टी सिस्टम है वो कौन से टाइप का है? वन पार्टी है या फिर मल्टी पार्टी है या फिर टू पार्टी सिस्टम है? तो आप सभी को पता है बहुदलीय यहाँ पर व्यवस्था है। ठीक है, मेनली एक दलीय व्यवस्था चीन में देखी गई है और ब्रिटेन अमेरिका में देखी गई है आपकी द्विदलीय व्यवस्था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पर, विरोधी पक्ष क्या करता है? विरोधी पक्ष क्या करता है? ए, सरकार की गलत नीतियों और असफलताओं की आलोचना, अपनी अलग राय बनाना, ए और बी दोनों, और पार्टी बनाना। तो विरोधी पक्ष का जो मेन काम होता है वो होता है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। यानी गलत नीतियां जो सरकार बनाती है, जो सत्ता में है, उसको आलोचना करना उसकी और अपनी राय बनाना। ठीक है, अपनी अलग राय रखना। क्वेश्चन नंबर 25 है, जिन पार्टियों को चुनाव चिन्ह और अन्य सुविधाओं का विशेष अधिकार दिया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चुनाव आयोग द्वारा दिया जाता है, उनको मान्यता प्राप्त पार्टी या राजनीतिक दल कहा जाता है। ठीक है, तो चुनाव चिन्ह देने का काम किसका है? चुनाव आयोग का यानी इलेक्शन कमीशन का। और बाकी सभी सुविधाएं और विशेष अधिकार भी किसके द्वारा दिए जाते हैं? चुनाव आयोग द्वारा ही। और उनको पहचान प्राप्त संरक्षण संलग्न नहीं बोलते, मान्यता प्राप्त पॉलिटिकल पार्टी बोला जाता है। ठीक है, चलिए ये थी वीडियो आज की, और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में और टॉपिक करेंगे हम डिस्कस। बने रहिए मेरे साथ और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब।